कि उधर संसारिक मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार रहना चाहिए और मन में सदैव मेरे प्रति आस्था रखते हुए भजन सिमरण में अपना मन लगाए रखकर आनंद लूटना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो उद्धव फिर तुम्हें मेरे वियोग का दुख कभी नहीं होगा। जो लोग ज्ञानी हैं उनके लिए दुख सुख सब परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही होता है। परमेश्वर के आगे किसी का कुछ वश नहीं चलता। उद्धव संसारिक मनुष्य को भव सागर पार उतरने के लिए जो उपाय करने चाहिए और हम तुम्हें सुनाते हैं, सुनो। मन में किसी बात का अभिमान मत रखे। किसी को दुर्वचन कहना, दूसरे को धनवान देखकर मन ही मन डाहा करना, ईर्ष्या करना, बिना प्रयोजन अधिक बोलते रहना, अपने स्त्री पुत्रों पर धन पर अधिक प्रीति रखना, ये सब उचित नहीं है। परमात्मा को शरीर से अलग समझना नहीं चाहिए। जिस तरह पत्थर और लकड़ी में आग छिपी रहकर बिना उपाय प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार से परमेश्वर का प्रकाश सब जीवों में एक सा रहता है। और जब परमेश्वर अपनी शक्ति खींच लेते हैं तब वो जीव या व्यक्ति मर जाता है। सिर्फ लोथ ही रह जाती है जिसे जला दिया जाता है, लेकिन आत्मा का कुछ भी नाश नहीं होता। परमात्मा का प्रकाश सब जीवों के तन में एक सा देखने से फिर हे उद्धव किसी को किसी का डर नहीं रहता। भेद समझने में फिर भय बना रहता है। इसलिए आत्मा को सब जगह सर्वत्र बराबर जानकर संसारिक माया से छूटने का आठों पहर उपाय करते रहना चाहिए। उद्धव जो इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला मनुष्य होता है वो जीते जी मुक्त होता है, जीवन मुक्त होता है। कन्हैया ने कहा उद्धव संसार में दुख सुख ये सब माया के गुण ही माने गए हैं। वो माया मुझे नहीं व्यापती। जिस तरह सपने में हम लोग कभी खुशी कभी कोई दुख देखकर जागने पर फिर याद आता है ये तो सपना था, सब झूठा था, उसी तरह ये संसारिक व्यवहार जो दिन में हम करते हैं ये सब का सब झूठा रहता है। सिर्फ परमेश्वर की माया से हमें सत्य मालूम होता है। जीवात्मा सबके तन में उद्धव से कह रहे भगवान वो मेरी ही शक्ति है, और जब तक वो शक्ति जीव में रहती है तब वो जीव आत्मा चलती फिरती खाती पीती है। लेकिन जो इसे नहीं पहचानता वो मुझसे अलग रहता है। मेरा भेद जानने वाले इस तरह मेरे स्वरूप में लीन हो जाते हैं, जिस तरह शीशे में जब हम अपनी परछाई देखते हैं और अगर शीशे को उल्ट दिया जाए तो वो रूप दिखलाई नहीं पड़ता। अर्थात मूर्ख मनुष्य अपने को मुझसे अलग समझते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रहे चाहे वन में रहे, वो सब जगत का काम भी करते रहते हैं और अपना मन भी विरक्त रखकर
सदैव संसारिक जाल में नहीं फंसते। ज्ञान व वैराग्य दोनों मुक्ति देने वाले हैं। अज्ञानी मनुष्य को दुख के सिवा सुख नहीं मिलता, और परमेश्वर की शरण में जो चला गया उसे ज्ञान मिल गया, और ज्ञान प्राप्त होने से फिर उसके दुखों का भी विनाश हो गया। परमात्मा से विमुख रहने वाले कभी ज्ञान नहीं पा सकते। जिस तरह हवा चाहे सुगंध में उड़े चाहे दुर्गंध में, दोनों तरह की वस्तुओं से में बहती हुई अंत में वो सबसे अलग हो जाती है, उसी तरह ज्ञानी को भी अगर कहीं उसकी बड़ाई करे कोई तो प्रसन्न नहीं होना चाहिए, कोई दुर्वचन कहे तो खेद नहीं मानना चाहिए। जो लोग अपनी धन, स्त्री, पुत्र और ऐश्वर्य को देखकर आनंद में रहते हैं, वो जान लेना मूर्ख है। मेरी माया के वश में वो फंसे रहते हैं, क्योंकि उनकी सोच में यही सुख देने वाले साधन हैं। सबको अपने कर्म के अनुसार दुख सुख मिलता है, इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि हानि लाभ दुख सुख सब परमेश्वर की इच्छा पर जानकर अपने को किसी बात का अगुआ मत समझे। जो भी कोई कर्म करे सब ठाकुर जी पर ही छोड़ दे। जो कोई वेद शास्त्र पढ़कर नारायण जी की फिर भी भक्ति नहीं रखता, उसका वेद शास्त्रों का पढ़ना सुनना सब व्यर्थ है। बूढ़ी बांझ गाय, बूढ़ी बांझ गाय का रखना, कर्कशा तेज तर्रार स्त्री का रखना, अधर्मी संतान का पालन करना, ये सब धर्म है। क्योंकि हमें मालूम है इनसे कुछ प्राप्त भी नहीं होना, लेकिन जो लोग अपने धर्म पर रहते हैं वो इस बात पर सदैव टिके रहते हैं। जो लोग धन पाकर दान नहीं करते, धर्म आदि शुभ कर्मों में कभी खर्च नहीं करते, उसको अपना समझकर उस धन को अपने पास ही रखते हैं, उस धन का होना ना होना दोनों बराबर है। ज्ञानी को चाहिए अगर धन है तो धन पाकर यज्ञ करे, तीर्थ करे, दान करे, धर्म आदि शुभ कार्यों में खर्च करता रहे, तब तो उसका फायदा है। और ये सब कर्म करते हुए सब उन कार्यों का फल परमेश्वर को अर्पण करते हैं, जिससे कि उसका लोक परलोक दोनों बने। इतना ज्ञान सुनकर उद्धव जी ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, आप त्रिभुवनपति दीनानाथ होकर केवल हरि भक्तों का भव सागर पार उतरने के लिए नर्तन जो आपने धारण किया है, सो दयालु होकर मुक्ति होने का हम लोगों को और भी उपाय बतलाई है। ये सुनकर वैकुंठनाथ ने कहा, उद्धव, जो गृहस्थी संसारिक कार्य करने पर भी अपना मन सदैव मन ही मन मेरी ओर लगाए रहते हैं, मुझे अपना मालिक समझकर, उत्पन्न करने वाला समझकर, पालन करने वाला समझकर मुझ में मगन रहते हैं, किसी का बुरा ना चाहकर अधिक तृष्णा नहीं रखते, अपने शरीर के समान मुझे प्यार करते हैं, गुरु का दिया हुआ मंत्र जपते हैं, खुशी और शोक को बराबर समझकर काम क्रोध लोभ मोह भूख प्यास के वश में नहीं होते, हरि भक्ति के सिवा दूसरी कोई चाहना नहीं होती, ठाकुर जी का पूजन भजन दर्शन में जिनकी प्रीति रहती है, किसी के अपशब्द कहने से खेद नहीं मानते और मेरी शक्ति
सब जीवों में बराबर समझते हैं, अपनी सामर्थ्य भर परोपकार करके परमेश्वर की लीला कथा सुनने में मगन रहते हैं और सैगुण मेरे स्वरूप का ध्यान करते हैं और इसके सिवा जिन्हें कोई और कार्य अच्छा ही नहीं रखता। उत्तम देव स्थान बनवाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं, ठाकुर जी पर पुष्प चढ़ाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। जो कुछ धन घर में हो उसे परमेश्वर का जानकर अपना नहीं समझते। जो कुछ अच्छी वस्तु खाने पीने की घर में जब आती है तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर स्वयं ग्रहण करते हैं। ऐसे व्यक्ति निसंदेह बड़भागी होते हैं। जो प्रतिदिन सूर्य को दंडवत प्रणाम करते हैं, अग्नि में होम करते हैं, गाय के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जल पृथ्वी आकाश आदि सब स्थानों में मेरा चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान देखते हैं, प्रतिदिन देवताओं के नाम पर होम, पितरों के नाम पर तर्पण और धर्मशालाएं आदि शुभ कर्मों में अपना पैसा लगाते हैं, गरीब मनुष्यों साधु ब्राह्मणों के लिए सेवा में लगे रहते हैं, किसी कन्या के विवाहने के लिए यथाशक्ति द्रव्य देते हैं, साधु महात्माओं की सुधि खाने पीने पहनने की लेते रहते हैं और इस बात का कभी अपने मन में अभिमान नहीं रखते कि ये शुभ कार्य मैंने किया है। दूसरे के सामने इसकी चर्चा भी नहीं करते, अपनी बड़ाई भी नहीं करते। और जो लोग शुभ कर्म करके अपने मुख से स्वयं कह देते हैं तो जान लेना जीवा में अग्नि देवता का वास रहने के कारण किया कराया सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। उद्धव, इस तरह का जो धर्म कर्म करता है वो निसंदेह पुण्य भागी है। और ऐसे मनुष्य से नारायण जी कहते हैं मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ, पर बिना सत्संग किए ये सब ज्ञान प्राप्त नहीं होता। साधु महात्मा ब्राह्मणों की संगति करने, मेरा ध्यान धरने से ही मनुष्य ज्ञान पाकर भव सागर पार उतर जाता है। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं गम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारं भुजगेन्द्रं सदा भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु
धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में विश्व का दो हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सच्चियां त्योचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम हे सुगंधिं विवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे हे सुगंधिं विवर्धनम्। मृत्योर्मोक्षीयमामृता। उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। जय